जय शिवराय, जय शंभूराजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सेनामध्ये खूप मुस्लिम पण सैनिक होते आणि त्याच्यामधले एक त्यांचे गुप्तचर सचिव आणि त्यांचे वकील होते. त्यांचं नाव आहे काजी हैदर. शिवाजी महाराजांचे जे मला चित्रकार होते त्यांचं नाव मीर मोहम्मद होतं. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले सरसेनापती नूर खान होते. शंभूराजे. शिवाजी महाराजांच्या तोफखान्याचे प्रमुख इब्राहिम खान होते. जय जिजाऊ जय शिवराय. शिवाजी महाराजांचे एकमेव मित्र रुस्तमे जमा हे एकमेव मित्र होते. शिवाजी महाराज यह धर्मनिरपेक्ष राजा थे क्योंकि उनके जो भी खास पदाधिकारी थे वह मुसलमान लोग उसमें कार्यरत थे. तो निश्चित ही शिवाजी महाराज यह धर्मनिरपेक्ष राजा थे, इसमें कोई दोहराया नहीं. और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी उसी में मिल जाएगी. जय जिजाऊ जय शिवराय. आम्ही क्षत्रिय मराठा फाउंडेशनचे महिला पदाधिकारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे शूरवीर होते. त्यांचा जन्म 19 फेब्रुवारी 1630 झाला आहे. पुणे येथील शिवनेरी किल्ल्यावर झाला आहे. जय जिजाऊ जय शिवराय. एक क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन की ओर से, महिला संगठन की ओर से शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कहना चाहूँगी. शिवाजी महाराज के बारे में जितनी भी हम महिमा गाए उतनी कम है. जो शब्द है वो अपूरे पड़ेंगे. अभी बीच में एक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवाजी महाराज यह एक हिंदू और जात पात धर्म के बारे में कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा नहीं थे. ये अटकलें जो है ये काफ़ी नहीं, पूरी तरह से यह गलत है. मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जब शिवाजी महाराज महज 12 साल की उम्र के थे और बीजापुर के सुल्तान से मिलने उनके पिताजी के साथ गए थे, तो उन्होंने उस वक्त शिवाजी महाराज ने उस सुल्तान को नमस्कार करने से मना किया था, ऐतराज़ जताया था. तभी उनके पिता को यह उनकी जो थी धर्म के प्रति देश प्रेम के प्रति देशभक्ति जो थी वो नज़र आई थी. और तभी उन्होंने देखा था कि शिवाजी महाराज एक छोटे योद्धा नहीं हैं. और उसी का गुस्सा जब उस सुल्तान को आया तो उन्होंने उन्हें बंदी बनाया था. लेकिन शिवाजी महाराज डरे नहीं, वो तटस्थ थे, उन्होंने नमस्कार नहीं किया. शिवाजी महाराज कोई राज्य धर्म या जात को लेकर नहीं थे. वो प्रताड़ित इस वजह से थे कि बाहरी जो भी सुल्तान या राजा बनने के लिए हमारे मातृभूमि पर आएगा उन्हें हमें छोड़ना नहीं है. और कैसे छोड़ेंगे? अगर एक योद्धा अपने मातृभूमि के लिए लड़ेगा नहीं तो कौन लड़ेगा? तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने अफजल खान ने जो कोई समझौता करने के लिए उन्हें बुलाया, वो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि शिवाजी महाराज को पीछे से गले लगाने के बहाने से बुलाया और पीछे से खंजर खुपसने की कोशिश की. लेकिन शिवाजी महाराज तो शिवाजी महाराज थे, एक पराक्रमी योद्धा थे, एक बुद्धिमत्ता थे. योद्धा कैसे रहते हैं? जिनके पास बुद्धिमत्ता रहती है. उन्होंने बड़े ही चातुर्य से अपने लोहे के जो नाखून थे, खंजर थे, वो उनके सीने में, अफजल खान के सीने में गड़ा दिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान के विरोध थे. वो बात ये थी कि वो बाहरी देश से आए हुए हर एक राजा, हर एक सुल्तान इसके विरोध में थे. तो ये जो अटकलें लगाई जाती है कि शिवाजी महाराज मुसलमान को मारने के लिए कुछ सिखा कर गए हैं या कुछ रचते हैं कि किस तरह से मुसलमान का विरोध किया जाए. इसका और एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ. जब योद्धा है, जब पराक्रमी योद्धा जो भी रहते हैं और जब वो जीत के आते हैं तो एक टाइम में मुस्लिम के जब राज्य थे, वहाँ एक लड़ाई में शिवाजी महाराज ने जो गढ़ जिंका था उस टाइम में एक महिला को बंधक बना के लाया गया था. महिला थी मुस्लिम. शिवाजी महाराज ने बड़े ही आदर से अपने शिव सैनिकों के साथ
उन्हें भेज दिया। और तभी से शिवाजी महाराज स्त्री की कितनी यानी मान सम्मान और इज्जत करते हैं, उसका वह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप दूसरे भी और लेख में इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो बोलने का यह मतलब है कि जो अटकलें हैं कि शिवाजी महाराज एक धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं थे, और जो बांटा जा रहा है इस टाइम पे कि शिवाजी महाराज ऐसे थे वैसे थे, उनके जैसा कोई भी नहीं था। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं कहलाए जाते। तो मेरे पूरे महिला संगठन की ओर से और क्षत्रिय मराठा फाउंडेशन की ओर से जो विचार सरणी है शिवाजी महाराज की, उसे हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जो अटकलें किए जा रहे हैं हम उसके विरोध में हैं। वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य थे, राजा है और हमेशा रहेंगे। उनके विचार वैसे ही रहेंगे जैसे उन्होंने तब रखे थे, और आज हम उन विचारों को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, क्योंकि हम एक क्षत्रिय हैं और हमें अपने क्षत्रिय मराठा धर्म को आगे अच्छे विचारों के साथ ही बढ़ाना है।